नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जब आए थे तो नरेंद्र मोदी 2014 में कहे कि हम वह काम करेंगे जो 70 सालों में नहीं हुआ, वह हम 5 सालों में करके दिखाएंगे। वह तो सही हुआ कि 5 सालों में उन्होंने करके दिखाया कि नोटबंदी कर दी, जीएसटी ला दिया, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। देश समझ गया कि बहसू नेता है, इस देश को बर्बाद करेगा, लेकिन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। उसके बाद दूसरा कार्यकाल आया, उसी में पुलवामा हुआ। पुलवामा में 40 वीर जवान शहीद हो गए। फिर इस सरकार के काल में कोरोना काल हुआ। 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से एक साथ निलंबित किया, बाहर निकाला और अलग अलग कानून पास किए। चूंकि उस वक्त विपक्ष कमजोर था और वोट चोरी से आई सरकार थी, तानाशाही थी सरकार के अंदर। लेकिन अब विपक्ष मजबूत है, और जब विपक्ष मजबूत है तो सरकार बौखलाई है कि इसकी असलियत सामने आ गई है। और अब जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है इस सरकार को जनता जिस तरह से वोट चोर कह रही है, का नारा दे रही है इस सरकार को कि वोट चोर गद्दी छोर। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि इस सरकार को इस तरह से कहा जा रहा है। अब 300 सांसद गिरफ्तार कर लिए गए। 300 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि यह सांसद जब सड़क पर उतरे, चुनाव आयोग द्वारा बिहार के अंदर SIR के जरिए जो वोट चोरी का खुला खेल, बेईमानी का खेला जा रहा है, उसके तहत दुर्भाग्य है कि 300 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, अखिलेश यादव। लेकिन महुआ मोइत्रा और भी एक सांसद बेहोश हो गई और राहुल गांधी ने पानी का छींटा उटा मार करके उसके बाद में हॉस्पिटल भिजवाया। लेकिन उन सांसदों को चुनाव आयोग नहीं जाने दिया गया, वह पैदल मार्च करके ही जा रहे थे, जबकि 30 सांसदों को मिलने का वक्त भी चुनाव आयोग ने दिया था। अब राहुल गांधी यह समझ गए कि वाकई यह सरकार और यह चुनाव आयोग मिले हुए हैं, वोट चोर सरकार है, चुनाव आयोग का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। यह साबित हो गया। अब पुलिस प्रशासन कह रही है कि अगर हमें ऊपर से आदेश मिलेगा 30 सांसदों को छोड़ने का, चुनाव आयोग तक जाने का, तो हम अपनी गाड़ी में लेकर के जाएंगे। ऊपर से वो जो 56 इंच वाला ऊपर से टपका है,
गिदर भपकी दिखाने वाला वोट चोर जिसे लोग कह रहे हैं, यह जनता कह रही है, मैं नहीं, जनता। वोट चोर, गद्दी चोर किसे कह रहा है? कौन है वोट चोर और कौन डर रहा है? अब इस लोकतंत्र के अंदर लोगों को अपनी आवाज उठाने का भी इजाजत नहीं। यह समझिए कि कितनी बेशर्मी की हदें पार हो गई है। इस देश के लोकतंत्र को किस तरह तार-तार किया जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव गिरफ्तार। इनकी गिरफ्तारी पर उठने लगे हैं जो सवाल, चुनाव आयोग, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन ने बोल दिया हल्ला बोल, डरी मोदी सरकार, जनता हुई आग बबूला। बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज जब सांसदों ने, आगे बढ़े सांसद और चुनाव आयोग से को खत लिखा था, जयराम रमेश ने, चुनाव आयोग ने दिया था। राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेजेंटेशन चुनाव में धांधली का दिया गया कि एक ही कंस्टिट्यूंसी के अंदर 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी, फेरी या धांधलेबाजी हुई है, फर्जी मतदान हुए हैं, और चुनाव आयोग और मोदी सरकार की असलियत भाजपा की जो आई है सामने, दोनों बौखलाए हुए से हैं, चुनाव आयोग भी और भारतीय जनता पार्टी भी। अब ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने के बाद, अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरफ्तार करने के बाद जनता आग बबूला हो गई है। और अब जनता जब सड़क पर उतरेगी, सरकार कैसे मांगेगी? लेकिन यह भी आ रहा है खबर, अभी कितनी सच्चाई है इसमें मैं नहीं बता सकता, लेकिन कि चंद्रबाबू नायडू आहत हैं राहुल गांधी की गिरफ्तारी से। चंद्रबाबू नायडू आहत हैं राहुल गांधी की गिरफ्तारी से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव आयोग के पास गए थे 5 सदस्यीय डेलीगेट लेकर के, और चुनाव आयोग को एसआईआर के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन दिया था कि इसे रोकिए, यह सही नहीं है। और वही उसी एसआईआर को लेकर के विपक्ष 300 सांसदों के साथ सड़क पर था। यह 300 सांसद जो पार्लियामेंट के हिस्सा, आन बान और शान है, जिसे प्रशासन ने गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, यह जनता भी कहती है, और यह 101% सच है। चाहे वह राहुल गांधी की का हल्ला बोल हो, इंडिया गठबंधन का सड़क पर उतरना हो, चाहे किसानों का सड़क पर उतरना हो, चाहे युवाओं का सड़क पर बेरोजगारी को लेकर के उतरना हो, आम जनता की बात हो, किसी दुखिया की बात हो, या सरकार पुलिस को आगे कर देती है। उस प्रशासन का भी दुरुपयोग करती है यह सरकार अपनी झूठी शान के लिए। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं, राहुल गांधी की गिरफ्तारी से चंद्रबाबू नायडू भी आहत हैं, क्योंकि यह जो जंग राहुल गांधी ने या विपक्ष इंडिया गठबंधन ने छेड़ा है, वह आंध्र प्रदेश में भी इसकी आग जाएगी। यह चंद्रबाबू नायडू भली बात समझते हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे की यह गिरफ्तारी, बाकी 300 सांसदों की गिरफ्तारी मोदी सरकार को पड़ जाएगी भारी।
क्योंकि अब जब पार्लियामेंट समाप्त हो गया और पार्लियामेंट मानसून सत्र में चला नहीं, तो अब यह सांसद अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अपने दलों के साथ सड़क पर ही दिखेंगे। और बिहार के अंदर चुनाव को लेकर के जो एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा, वोट चोरवा द्वारा किया जा रहा है, और वोट चोरवा किसी के गोद में जाके जो बैठ रहा है, उसकी असलियत गली गली में इस देश के पहुंच गई है सच्चाई। क्योंकि हर कोई बिकाऊ नहीं है, गोदी मीडिया जैसा गद्दार नहीं है कोई, जो वोट चरवा को बचाने के लिए सामने आकर के खड़ा हो जाता है, कमान संभाल लेता है। अब ऐसे में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इंडिया गठबंधन के इन नेताओं को गिरफ्तार करना, इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों को गिरफ्तार करना, जो लोकसभा और राज्यसभा के यह सांसद हैं, चुनाव आयोग और मोदी को पड़ेगा भारी, क्योंकि अब जनता बेकाबू हो जाएगी। दूसरी चीज, मैं आप दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब वकील भी मोर्चा संभालने के लिए सामने आ रहे हैं। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि अब सड़क पर उतरने की बारी है, अब सड़क पर लड़ाई होगी और अब चुनाव आयोग से लड़ाई आर पार की होगी। सोचिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ न्यायपालिका में लड़ रहे वकीलों का, जब एक पहली बार एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा सड़क पर उतरे थे तो चुनाव आयोग की नींव हिल गई थी, और अब तो विपक्ष पूरा सड़क पर जा रहा है, और उधर एडवोकेट और उधर आम जनता। कहां कहां पुलिस कितनी लगाएगी, सरकार के पास कितनी पुलिस संख्या है, इस पर भी चर्चा कर लीजिए। सरकार के पास पुलिस संख्या कितनी है? अगर हर स्टेट में 1-1 करोड़ लोग आ गए सड़क पर, मैं ज्यादा की बात ही नहीं करता, 140 करोड़ की बात ही नहीं करता हूं, 29 स्टेट और 29 करोड़ की बात करता हूं। पूरे देश में 29 करोड़ है क्या प्रशासन? मोदी को इतना भी जानकारी नहीं, और वह जो प्रशासन में है वह भी तो उन्हीं में से किसी के बेटे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी अब घबराहट में गलत काम कर रहे हैं, यही सच है। लेकिन एक चीज की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जब मीडिया वालों ने पूछा, कहा कि प्रियंका ने कि कायर सरकार है, वोट चोर सरकार है, चोरी करके वोट चोरी करके आई सरकार है, यह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। कायरता इसकी खुल करके आंखों के सामने आ गई है, सड़कों पर कायरता आ गई है। गैर संवैधानिक सरकार मोदी की है, और मोदी खुद भी वाराणसी सीट से हारे हुए व्यक्ति है, धांधलेबाजी से जीता गया है। यह अजय राय ने कहा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने 3 राउंड तक वह जीत रहे थे, और चौथे राउंड में बिजली जाती है, वोटिंग कम हो जाती है, काउंटिंग स्लो हो जाती है, और 3 घंटे बाद मोदी जीत जाते हैं। और अब उन्होंने कहा है कि अब जांच होगी इसकी, अब वक्त है, वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश हो गया। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।